पारिवारिक प्रार्थना। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वह एक साथ रहता है। परिवार को आपसी प्रेम में एकजुट बने रहने के लिए पारिवारिक प्रार्थना अति आवश्यक है। यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। मत्ती अध्याय 18 वचन 19 से 20। क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। मत्ती अध्याय 26 वचन 40 से 41। यह प्रभु यीशु का आदेश है कि शैतान की परीक्षा में ना पड़ने के लिए परिवार एक हृदय होकर 1 घंटे की पारिवारिक प्रार्थना करे। प्रभु यीशु कहते हैं, अंधेरा होने से पहले ही, इससे पहले कि अंधकार में पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाएं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो। यिर्मयाह अध्याय 13 वचन 16। यह संध्या प्रार्थना की महत्व को याद दिलाया जाता है, क्योंकि जो संध्या समय घर से बाहर घूमते हैं वे शैतान के हाथों में पड़ सकते हैं। शराब व अन्य नशीली चीज़ों का सेवन, चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि अंधकार में छिपकर किया जाता है। उसी समय हमारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। पहला पेतरुस अध्याय 5 वचन 8। इसलिए प्रत्येक परिवार यह सुनिश्चित करे कि संध्या के समय प्रभु यीशु के नाम पर पारिवारिक प्रार्थना के लिए घर का हर एक सदस्य उपस्थित हो। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रेरित अध्याय 4 वचन 31। इस प्रकार परिवार एक आत्मा और एक हृदय होकर प्रार्थना करते हुए प्रेम, आनंद और शांति का जीवन जी सकते हैं। एकजुट होकर वह परिवार शैतान के प्रलोभनों का सामना कर सकता है। यह परिवार की पवित्र घड़ी है। घर में प्रार्थना के लिए एक उपयुक्त स्थान हो जहां पूरा परिवार बैठ सके। वहाँ प्रार्थना की एक वेदी हो जो सामान्यतः पूर्वी दिशा में स्थित हो। पवित्र बाइबल के अनुसार पूर्व दिशा के कई महत्व हैं। वहाँ पवित्र हृदय की एक तस्वीर, क्रूस और पवित्र बाइबल प्रतिष्ठित हो जिससे परिवार पूर्व की ओर देखकर प्रार्थना कर सके। परिवार में संपूर्ण बाइबल पाठन को लक्ष्य में रखकर शुरू से अंत तक बाइबल पढ़ना चाहिए। पहले नया विधान और उसके बाद पुराना विधान। बाइबल डायरी या मासिक पत्रिका का उपयोग न करें। प्रभु यीशु ने कहा है, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो। लूकस अध्याय 21
वचन 34 से 36। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लूकस 18:1। और संत पौलुस लिखते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। अतः ईश्वर की इच्छा को जानते हुए नित्य निरंतर प्रार्थना करने के उद्देश्य से इस पुस्तिका में संध्या, रात्रि, सुबह, दोपहर और 3 बजे की प्रार्थनाओं के साथ साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रार्थनाएं भी हैं। पुस्तक के दूसरे भाग में पवित्र बाइबल आदि के अनुसार कुछ मूल्यवान धर्म शिक्षा, सवाल जवाब और इतिहास के रूप में दी गई है, जिसमें कैथोलिक, कलीसिया एवं 7 संस्कारों के विषय में विस्तार जानकारी उपलब्ध है, जो परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए लाभदायक होगा। मेरा कई वर्षों के प्रयत्न का फल है। इन वचन निभूभिक प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु की प्रेरणा से मैं जपते आया हूँ और इन प्रार्थनाओं की शक्ति को अनुभव भी किया हूँ। दाऊद और दानियल के समान दिन में कई बार प्रार्थना, स्रोत करने एवं भिन्न भिन्न ज़रूरतों के लिए वचन के सामर्थ्य और यीशु के नाम पर याचना करने का यह एक छोटा सा प्रयास है। मेरी आशा परिवार संबंधों में मजबूती के लिए अति उपयुक्त सिद्ध होगा। इस पुस्तिका के द्वारा प्रार्थना करने वाले पर प्रभु की कृपा सदा बनी रहेगी। आमीन।